हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दैट मींस अकॉर्डिंग टू द आईएनसी सिलेबस वी आर कवरिंग द बीएससी नर्सिंग सिलेबस। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट अभी हम डील कर रहे हैं दैट इज द अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी यूनिट हमारा चल रहा है 1। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें पूरा एपिथेलियम आपको क्लासिफिकेशन मैंने बताया था और बेसिकली उसके जो भी हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई थी, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड है, कॉलमनार था, स्क्वेमस था, सूडो स्ट्रेटिफाइड था। तो ये सारे के सारे टर्म्स और इनका क्या मतलब होता है, एंड ऑन दिस basis of this classification on this particular behalf we have the classification of the epithelial tissue, जिसमें आपने पढ़ा होगा epithelial columnar and then we have the pseudo stratified, we have the squamous। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने जितने भी epithelial tissue के क्लासिफिकेशन थे, एक एक टिश्यू का क्लासिफिकेशन हमने epithelial का कवर करा था। आज की वीडियो में हम मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी रिगार्डिंग दिस टिश्यू, तो टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द टिश्यू, टिश्यू आर द सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या है, कंबाइन करते हैं, कोलैब करते हैं, ग्रुप में आते हैं और उस ग्रुप को, सारे सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोला जाता है। एंड देन दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये क्या बनाते हैं, ये आपस में मिलकर ये ऑर्गन बनाते हैं। एंड देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो सिस्टम, वी हैव द कार्डियक सिस्टम, वी हैव द नेफ्रो सिस्टम। तो इन सबसे क्या है, इन सारे सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम से एक क्या है, ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर क्या है, लिविंग बीइंग क्या है वहां पे बनता है। तो यही हमारा क्या है, रहने वाला है। इसी तरीके से हम इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अप्रोच कर रहे हैं। सेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टिश्यू में एपिथेलियल हमने कवर कर लिया है, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू से हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मस्कुलर टिश्यू है तो नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है दैट ये मस्कुलर टिश्यू जो है इट इज एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ मसल। ये क्या है, ये भाई मसल से ही रिलेटेड है, ये मसल से ही क्या है, ये टिश्यू ये मसल से ही रिलेटेड है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू दैट इज अ मसल। तो वो मस्कुलर टिश्यू है और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक मसल फॉर्म करता है। आपने देखा होगा जितना भी बॉडी में क्या है, जितनी भी बॉडी में मसल्स हैं दैट इज द मस्कुलर टिश्यू, सारी की सारी मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्लासिफाइड होती हैं। इसी मस्कुलर टिश्यू को हमको आगे अभी पढ़ना है। अब इस मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं कि ये मस्कुलर टिश्यू है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर कंपोनेंट्स नहीं यानी कि इसके टाइप्स पे अगर मैं बात करूं कि क्या ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, क्या मस्कुलर टिश्यू एक ही टाइप का है यानी कि ये एक जनरल है टिश्यू, या फिर सर इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे इस मस्कुलर टिश्यू में आप देखोगे सो वी हैव मेजरली 3 टाइप्स। यहाँ पे आपको 3 टाइप जो है देखने के लिए मिलेंगे। एक हमारा ये है, एक है स्केलेटल मसल, एक को हम पर्टिकुलरली अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हमारा स्मूथ मसल एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द कार्डियक मसल। यानी कि आपको दिख रहा होगा ये मसल वर्ड लगा है, यहाँ पे भी मसल लगा है, यहाँ पे भी मसल लिखा है, और ये सारे के सारे हैं क्या, ये सारे के सारे मस्कुलर टिश्यू हैं, ये सारे के सारे मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये सारे मस्कुलर टिश्यू हैं। सो वी हैव 3 मेजर मस्कुलर टिश्यूज, यानी कि हमारे पास 3 मेजरली मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जिसमें से क्या क्या है हमारे पास, स्केलेटल है, वी हैव द स्मूथ एंड वी हैव द कार्डियक। हमारे पास क्या है, कार्डियक मसल है। इन तीनों को हमको सर्टेनली अब आगे स्टडी करना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे सबसे पहले आप मस्कुलर टिश्यू का एक अगर क्या है, एक जनरल क्या कह सकते हैं, एक जनरल डेफिनेटिव फॉर्म को समझें या फिर एक जनरल हम यहाँ पे समझें। सो व्हाट इज मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ऑब्वियसली ये क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मसल की, यहाँ पे मसल की बात हो रही है, और मसल की बात हो रही है, इस पूरे मसल की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मसल का क्या फंक्शन होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मसल का फंक्शन होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो ये मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये मस्कुलर टिश्यू इन मसल्स को डेवलप करता है, इन मस्कुलर टिश्यूज क्या है, इन मसल्स को फॉर्म करते हैं जिनसे ये मसल्स बनती हैं, एंड देन एट लास्ट दिस टिश्यूज यानी कि मसल्स क्या क्या करती हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बॉडी के पोस्चर और गेस्चर्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, एंड propulsion of substances within the body,
propulsion क्या मतलब है यहाँ पे? propulsion का ये मतलब है कि मूवमेंट की बात कर लीजिए आप। जैसे कि मूवमेंट की बात करें, जैसे हमारी बॉडी में जब जीआई ट्रैक्ट जो होता है उसमें जब फूड एंटर होता है तो उसमें पेरिस्टाल्सिस करके एक मूवमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है इसको कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसकी मस्कुलर वॉल का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो क्या है, हमारे पर्टिकुलर जीआई ट्रैक्ट में ट्रेवल करता है, आगे की तरफ पुश होता है, एंड एट लास्ट थ्रू अवर एनस दैट फूड इज प्रोपेल्ड, वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो प्रोपल्शन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम विद इन द बॉडी, इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मसल की होती है। मूवमेंट हो चाहे पॉस्चर हो, चाहे जिस मूवमेंट की बात आए, तो यहाँ पर ये मस्कुलर टिश्यू इन तीनों में ही हेल्प करता है। जनरली क्या करेक्टराइज है? करेक्टराइज बाय द इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सपोज करिए कि ये हमारा मसल है, ठीक, ये पर्टिकुलर मसल है, एंड देन दिस पर्टिकुलर मसल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस पर्टिकुलर डायमीटर, यानी कि ये अपना कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अपना डायमीटर, अपना सरकमफ्रेंस जो इतना था अब कम कर सकता है, और साथ ही साथ डायलेट भी हो सकता है। डायलेट का मतलब है अभी यहाँ पे इतना था और उसके बाद ये हो गया इतना, तो ये डायलेट भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, यानी कि कैरेक्टराइज बाय क्या है? इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब है डायलेशन अगर हम एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में बोलें तो, एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई जितनी भी होती हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई हो या फिर हमारे इंटरनल स्टिमुलाई की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे ये उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है कि रिलैक्स करना है। मसल सेल आर एलोंगनेटेड एंड आर कॉल्ड मसल फाइबर। अच्छा, ये जो मसल है, ये जो मसल है आपको इसके अंदर ये दिख रहा है, इसके अंदर आपको ये देख रहे हैं, ये क्या है? मसल फाइबर्स है, इनके अंदर क्या है? एलोंगेटेड, मतलब इसमें से अगर ये वाला एक मसल फाइबर आपको दिखे, ये वाला दिखे, तो इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे? ये पर्टिकुलरली क्या है? ये पर्टिकुलरली इसको बोलते हैं हम मसल फाइबर, इसको बोलते हैं। अभी आगे से आगे और अच्छे से समझेंगे हम। So basically these all content, these all features comprises in this particular thing known as the muscular tissue, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो स्पेशलाइज्ड है, मूवमेंट के लिए होता है, पॉस्चर के लिए होता है, प्रोपल्शन के लिए होता है। इसके अंदर जनरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी होती है। ये रिस्पॉन्ड करता है किससे? स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करता है, और ये सारा का सारा क्या है? एक मस्कुलर टिश्यू का एक मैंने डेफिनेट फॉर्म आपको एक बता दिया है। अभी हमको पढ़ना क्या है? हमको एक एक पर्टिकुलरली इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, जो मैंने आपको ये दिखाए थे, दैट वी हैव द 3 डेफिनेट क्लासिफिकेशन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अच्छा, अब बात आती है इन तीनों की, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं किससे? हम स्टार्टिंग कर लेते हैं इससे, इसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मस्कुलर टिश्यू के ओवरऑल, यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक स्केलेटल मसल, स्मूथ या कार्डिक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जनरल जो फीचर्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल मस्कुलर टिश्यू की, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े थे, एक डेफिनेट फॉर्म में पढ़े थे, कंसाइंस फॉर्म में पढ़े थे, एंड देन वी हैव द पॉइंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। यही बताया गया है यहाँ पे भी कि इनके अंदर लॉन्ग क्या है? मसल फाइबर्स होते हैं, एलोंगेटेड एंड लॉन्ग थिन क्या है? यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, और ये सारे फाइबर्स मिलके एक मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। पोसेसेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इसके अंदर हो सकती है। जी हाँ, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है इसके अंदर, इस मसल के अंदर इलेक्ट्रिकल क्या है? एक्टिविटीज हो सकती हैं, एक्साइट हो सकता है ये। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब है एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि इसको रेफर सीधे सीधे इलास्टिसिटी से करा गया है कि अगर ये हमारा एक पर्टिकुलर मस्कुलर टिश्यू है और यहाँ पे ये क्या है? ये इलास्टिसिटी के थ्रू ये एक्सटेंट भी हो सकता है, यानी कि एक्सटेंसिबिलिटी भी इसमें प्रॉपर्टी होती है। ये इसकी करेक्टराइज्ड मतलब ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक है। देन रिच ब्लड सप्लाई टू मीट द हाई एनर्जी डिमांड। अच्छा, ये अब जो मसल है, ये पूरा जो मसल है ये मूवमेंट करवा रहा है, यानी कि हैंड मूवमेंट, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, आप अभी बैठे हैं, आपने एक पोस्चर मेंटेन कर रखा है, और पर्टिकुलरली बोलने से लेकर चलने तक, खाने तक, उस खाने को आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट में परपल्शन कराने तक, यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड बाय दिस मसल, यानी कि ये मस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इतने सारे काम करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है, और वो कौन लेके जाएगा?
इसके पास वो लेके जाएगा यहाँ पे आर्टरीज जो होती हैं हमारी, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आर्टरीज इस मस्कुलर टिश्यूज में, इन मसल्स में क्या है लेके जाएंगी, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे इसको ऑक्सीजन चाहिए प्लस ग्लूकोज चाहिए, सो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिलीजेज द एटीपी जो कि हमारी एक एनर्जी है, और उसके बाद क्या है H2 और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाय प्रोडक्ट बचते हैं। तो इसको ब्लड सप्लाई बहुत चाहिए क्योंकि ब्लड में हमारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें रिच ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिच ब्लड सप्लाई होती है टू मीट द हाई एनर्जी डिमांड्स, क्योंकि इसकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की डिमांड बहुत है, क्योंकि इसे बहुत सारे बॉडी के फंक्शन करने हैं। मेजरली इसको क्या है मूवमेंट करवाना है पूरी बॉडी का। देन एट लास्ट वी हैव द कॉन्ट्रैक्शन occur ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन होता क्यों है? इसके अंदर एक्चुअली में प्रोटीन होते हैं, एक है एक्टिन, एक है मायोसिन, और भी प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन मायोसिन, और इसका एक्टिन का एक अपना फाइबर स्ट्रैंड होता है और मायोसिन का एक अपना फाइबर स्ट्रैंड होता है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उससे क्या डेवलप होता है, इस फेनोमेना से, इस इंटरेक्शन से क्या डेवलप होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन का फेनोमेना डेवलप होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन डेवलप होता है, यानी कि दैट एक्टिन फाइबर एंड द मायोसिन फाइबर्स, ये है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो फेनोमेना होता है। ठीक, सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द स्केलेटल मसल, जो मैंने आपको यहाँ पे 4 दिखाए थे, स्केलेटल और उसके बाद स्मूथ एंड देन वी हैव द कार्डियक। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या है स्केलेटल से स्टार्ट करेंगे, और स्केलेटल में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के बाद लास्ट में एक समराइज भी कर दूंगा मैं आपको, जिससे बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए, कंफ्यूजन डेवलप नहीं होगा। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में पहला है हमारा स्केलेटल, और स्केलेटल में आप देखोगे सबसे पहले स्केलेटल मसल में क्या लिखा है? वॉलंटरी मसल लिखा है। बाकी सारी चीज़ें अभी आप भूल जाओ, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है या फिर ये जो दिख रहा है अभी इसको मत देखो, वो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए ना। पर्टिकुलरली ये जो पहला है वॉलंटरी जो लिखा है यहाँ पे, इस पे आप फोकस करो। ये जो यहाँ पे वॉलंटरी लिखा है, ये जो वॉलंटरी यहाँ पे लिखा है, वॉलंटरी का मतलब क्या है कि खुद से ही कंट्रोल करना, ये एक होता है वॉलंटरी एंड द अदर वी हैव द इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता, यानी कि इनवॉलंटरी में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है। और वॉलंटरी कौन से होते हैं? वॉलंटरी का मतलब होता है यानी कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका मतलब वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? दैट वॉलंटरी आप कंट्रोल कर सकते हो, वॉलंटरी आर द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, एंड दैट इनवॉलंटरी जिन पे आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है, ये पहली बात तो क्या है? वॉलंटरी है। अब इसमें एक नाम है यहाँ पे स्केलेटल लिखा हुआ है, स्केलेटल लिखा हुआ है। तो ये जो स्केलेटल मसल है, एक्चुअली में ये जो स्केलेटल मसल है ये क्या है? ये किसी स्केलेटल से क्या है कनेक्टेड रहती है, यानी कि ये जो मसल है ये स्केलेटल से क्या है कनेक्टेड रहती है। स्केलेटल में मतलब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि किसी बोन से ये क्या है स्पेसिफिकली कनेक्टेड रहेगी। तो बोन से क्या है ये कनेक्टेड होती है, और बोन से कनेक्शन होता है इसका, और उस कनेक्शन से ये क्या है यहाँ से ही ये अराइज होती है। एंड दिस इज आवर मस्कुलर टिश्यू विच इज कनेक्टेड टू अ स्केलेटल, दैट इज द बोन, और इसी वजह से इसको स्केलेटल मसल बोला जाता है। स्केलेटल मसल फाइबर आप इसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि इट इज़ वॉलंटरी, ये भाई वॉलंटरी है, कंट्रोल कर सकते हो, और आप इसी कंट्रोल की वजह से, इसी कॉन्शियस कंट्रोल की वजह से अपने हैंड मूवमेंट, जो मैं अभी हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, राइटिंग, आई एम वॉकिंग, मैं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें ये वॉलंटरी हैं। यानी कि वॉलंटरी क्या मतलब है? आपके कंट्रोल में है। तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, आपके कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर। देन अटैच टू बोन्स बाय द टेंडन्स, यानी कि मैंने अभी बताया ये मसल जो हैं ये क्या है? बोन से अटैच होती हैं। ठीक, और कैसे अटैच होती हैं? टेंडन के थ्रू अटैच होती हैं। यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में टेंडन है। ये क्या है? टेंडन है। और इस टेंडन में क्या है? इस टेंडन में हम बोलते हैं द टेंडन प्रोवाइड्स द बोन टू मसल कनेक्शन, बोन से मसल कनेक्शन प्रोवाइड करता है टेंडन, यहाँ पे हम उसको टेंडन बोलते हैं।
और उसके बाद क्या है यहाँ पे देखेंगे फाइबर्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रेटेड। जो इसके अंदर फाइबर होते हैं, जो इसके अंदर फाइबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाली इमेज में भी कि ये जो मसल है इसके अंदर बहुत सारे क्या है सेगमेंट्स होते हैं। इस मसल के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं और इस सेगमेंट के अंदर से एक पर्टिकुलरली क्या है, इस सेगमेंट के अंदर से एक पूरा क्या निकलता है, फाइबर निकलता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये तो क्या है, मसल है, ये क्या है, ये पूरी मसल है, ये हमारा बोन था, ये इसका कनेक्शन था, यहाँ से कनेक्शन इसका क्या था, टेंडन ने जो है कनेक्शन प्रोवाइड करा, मसल टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करा। इस मसल के अंदर वी हैव डिफरेंट बंडल्स, वी हैव डिफरेंट सेगमेंट, और क्या होते हैं सेगमेंट, बहुत सारे मसल फाइबर के सेगमेंट होते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं, ये जो सर्कुलर आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मसल फाइबर है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए एक वर्ड मिलेगा, फेसिकल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या बोलेंगे, फेसिकल, यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलेगा। व्हाट इज एक्चुअली, ये क्या है, बंडल ऑफ मसल फाइबर, यानी कि बहुत सारे मसल फाइबर का एक बंडल है। अच्छा, अब इसको, इस पूरे बंडल को भी हम क्या करते हैं, इस मसल फाइबर के बंडल को हम बाहर निकालते हैं, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मसल फाइबर ऐसे ऐसे छोटे छोटे देखने के मिलेंगे। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कैन से, दिस इज मसल फाइबर। और आप जब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलरली मसल फाइबर देखने को मिलेगा, और इस मसल फाइबर के अंदर एक क्या है, एक सब्सटेंस होता है, दैट इज द एंडोमायोसियम। एंडोमायोसियम, तो मसल फाइबर के अंदर एंडोमायोसियम है। ये मसल फाइबर का बंडल अपने आप में मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है, जिसको हम फेसिकल कहते हैं, बंडल ऑफ मसल फाइबर बोल लीजिए। और जब ये बहुत सारे फेसिकल बंडल ऑफ मसल फाइबर बनते हैं तो क्या बनता है, फिर हमारा मसल बनता है। तो ये क्या है, ये हमारा ऐसे करके कुछ चलेगा। एंडोमायोसियम क्रिएट्स द मसल फाइबर, ऑल द मसल फाइबर कम टुगेदर टू फॉर्म अ मसल फाइबर बंडल विच इज नोन एज द फेसिकल, एंड देन दिस ग्रुप ऑफ फेसिकल मेड द होल मसल। इसको क्या है, इस पूरे को क्या है, मसल बनाते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि जो एंडोमायोसियम है, एंडो मतलब इंटरनल, तो बिल्कुल इसके फाइबर के अंदर का जो लेयरिंग है दैट इज द एंडो, ये क्या है, एंडोमायोसियम है। एंडो मतलब इनर हो गया। अच्छा, इस मसल फाइबर की जो बाहर की है इसको हमने पेरीमाइसियम बोल दिया। पेरी मतलब आउटर, आपको पता है वी हैव द पेरिकार्डियम भी, पेरिओस्टियम भी, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो पेरीमाइसियम क्या है, पेरीमाइसियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर, एंडोमायोसियम इज द इंटरनल, एंड देन वी हैव द एपिमाइजियम। एपिमाइजियम इज द वेरी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल। ये जो पूरा मसल है, ये जो पूरा मसल है, ये जो पूरा मसल है, इसकी जो है आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज द एपी, दैट इज द एपीमाइसियम। और उसके बाद हमने जब पेरी और एंडोमाइसियम की बात करी तो हमने सिर्फ और सिर्फ मसल फाइबर की बात करी है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, ये है एंडोमायोसियम, ये है हमारा पेरीमाइसियम, और उसके बाद बिल्कुल जो हमारा मसल है उसकी बिल्कुल आउटर कवरिंग क्या है, एपी। सो वी हैव द, आप देखेंगे एपी है, देन उसके बाद क्या है हमारा पेरी है, एंड देन उसके बाद वी हैव द एंडो। उसके बाद क्या है हमारे पास, एंडो है। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड द एंडोमाइसियम, ये ओवरऑल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल एंड द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्केलेटल मसल टू प्रोवाइड द वॉलंटरी कंट्रोल। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो आप इस मसल को, जो कि बोन से अटैच होती है टेंडन के थ्रू। लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रेटेड फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स, जैसे कि बताया, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोस्चर के लिए है, हीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे बाइसेप की मसल हो गई आपकी ट्राइसेप की मसल हो गई, आपकी क्वाड्रिसेप्स होगा। ये सारे के सारे जो मेजर मसल्स होते हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या है, स्केलेटल मसल है। यानी कि जितने भी मेजर मसल हैं, चाहे वो पेक्टोरिस मसल हो, चाहे वो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल हो, चाहे वो आपकी स्टीनोक्लोइड मसल है जो कि हमारी नेक की मसल होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक मूवमेंट। स्टर्नो या फिर स्टीनोक्लोइड मैस्टोइड मसल बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम होता है। और ये हमारे क्या है, जब हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम डील करेंगे इस एग्जैक्टली इस पूरे मस्कुलर सिस्टम के साथ, आपका जो यूनिट है, आपका जो आईएनसी बेस्ड अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी में, बीएससी नर्सिंग में आपका एक यूनिट स्केलेटो मसल यूनिट भी है, जिसको हम स्केलेटल मसल सिस्टम बोलते हैं।
उसमें हम पूरा आपको मेजर मसल्स ऑफ बॉडी और इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये तो बहुत बेसिक सा मैंने आपको बताया है। इसके अंदर एक्टिंग स्ट्रैंड होते हैं, इसके अंदर मायोसिन स्ट्रैंड होते हैं, तो इतना अभी डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज जस्ट वी आर डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अ टिश्यू, और ये मस्कुलर टिश्यू उस टिश्यू का एक क्या है, हमारा पार्ट है। जब ये पूरा यूनिट आएगा मसल का, तब इसका डिटेल कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसका पूरा पूरा आपको मसल का पढ़ाया जाएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे डायलेट करती है, कैसे इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे हीट प्रोड्यूस होता है। तो तब हम वहां पे वी विल डिग अ लिटिल मोर इन द डिटेल। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे कार्डियक मसल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में क्या है, कार्डियक मसल है। पहला क्या था हमारा स्केलेटल, और यहाँ पे कार्डियक मसल है। आपको सबसे पहला दिख रहा है एक वर्ड इनवॉलेंट्री। क्या दिखा, इनवॉलेंट्री दिखा। यहाँ पे क्या दिखा था, वॉलेंट्री दिखा था। वॉलेंट्री मतलब स्केलेटल मसल को आप कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे कार्डियक मसल में लिख दिया है कि इनवॉलेंट्री है। भैया कोई कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल क्यों नहीं है, कंट्रोल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये जो कार्डियक मसल है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जनरली हमारी प्रेजेंट होती है हमारी हार्ट में। यानी कि जो हार्ट है, कार्डियक का मतलब क्या है, हार्ट हो गया, मतलब क्या है, सीधे सीधे कार्डियक का जो हमारा वो है एनाटॉमिकल, क्या कैसा एनाटॉमिकल कह रहा हूँ, द मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर द हार्ट इज द कार्डियक। हार्ट तो क्या है, इट्स अ मोर ऑफ अ व्हाट वी कैन से पोएटिक लिटरेचर टर्म है, बहुत पोएटिक है। और जनरली क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इट इज नोन एज द कार्डियक। तो कार्डियक है तो आप कार्डियक से रिलेटेड कुछ भी बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं। तो बेसिकली दिस कार्डियक मसल इज रिलेटेड टू द हमारा हार्ट, हार्ट से रिलेटेड होती है। हमारा हार्ट की जो मसल है ये किससे बनी होती है, ये हमारी बनी होती है किससे, ये होती है हमारी कार्डियक मसल से। तो आप देखोगे इसका, आप इसका मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये सब कार्डियक क्या है, मसल सेल हैं। इसके अंदर ये पर्टिकुलरली क्या है, ये कार्डियक मसल सेल हैं, और ये मिल के आपस में ग्रुप बना के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मसल। ये मसल बना रहे हैं, कौन सी मसल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल यहाँ पे डिफरेंट कार्डियक मस्कुलर फाइबर्स यहाँ पे कंबाइन होकर बनाते हैं, एंड इट इज इनवॉलेंट्री नेचर, कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपनी हार्ट बीट को, ये जो हमारी कार्डियक मसल है ये किसके लिए होती हैं, ये होती हैं हार्ट बीट के लिए। यानी कि ये प्रोवाइड करती है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि क्या है, इससे कि आपका हार्ट बीट होता है। ये हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था कि जो मसल होती हैं, मैंने आपको बताया था, उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं अपने आप को, रिलैक्स भी कर सकती हैं अपने आप को। तो इसी बेसिस पे हमारा हार्ट जो है वो बीट होता है, इसी बेसिस पे, जिससे कि हमारा ब्लड पंप होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे ये कार्डियक मसल सेल क्या बनाती हैं, ये पूरा कार्डियक मसल बनाती हैं, जो जनरली हमारा हार्ट की मसल को फॉर्म करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो ये इनवॉलेंट्री ही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी हार्ट बीट को। अपनी जो हार्ट बीट है, हमारी जो हार्ट बीट है, वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में और अदर स्टिमुलस के एक्सटर्नल या हो या इंटरनल हो, वो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे बढ़ती है और कम होती है। देन द सेकंड पॉइंट शोज फाइबर्स आर ब्रांच स्टेटेड एंड यूजली सिंगल न्यूक्लिएटेड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे था मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखोगे आप लॉन्ग सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सिलेंड्रिकल। लॉन्ग है, लंबे हैं, सिलेंड्रिकल हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, क्योंकि ये स्केलेटल मसल है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत एनर्जी चाहिए इसको, इस मस्कुलर टिश्यू को, जिससे कि क्या है, हमारा मूवमेंट हो सके। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे ब्रांच है, स्ट्रेट है, और सिंगल न्यूक्लिएटेड है, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सेल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउइंग सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, अलाउइंग सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर फेनोमेना दिख रहा है, और इस पर्टिकुलर फेनोमेना में आपको यहाँ पे ये जो डिस्क दिख रही हैं, ये जो डिस्क दिख रही हैं, ये डिस्क क्या करती हैं, ये डिस्क क्या बोलते हैं, इन डिस्क को बोलते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ये एक्चुअल में क्या करती हैं, ये एक्चुअल में सिंक करके आपस में, मतलब आपस में बातचीत करके, आपस में सिंक्रोनाइजेशन करके एक साथ इस पूरी कार्डियक मसल को, ये पूरी जो कार्डियक मसल है, ये पूरी जो कार्डियक मसल है, ये पूरी जो कार्डियक मसल है, इसको सिंक्रोनाइज्ड वे में, यानी कि एक साथ इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक साथ इसका रिलैक्सेशन होगा, और उससे हार्ट बीट डेवलप होती है। तो इनसे क्या है, सिंक्रोनाइज, इंटरकैलेटेड इससे अलाउइंग करते हैं, क्या है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है सिंक में, यानी कि पूरा जो मसल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर। और इससे होता क्या है, इस सिंक्रोनाइजेशन से होगा क्या, एक रिदम निकल के आएगा, रिदमिक पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी कि
एक रिदमिक पंपिंग होगी ब्लड की। रिदमिक पंपिंग मतलब बहुत यूनिफॉर्म रहेगी, जो वह रिदम है वो यूनिफॉर्म रहने वाला है। यानी कि रिदम देखिएगा आप बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि रिदम जो है आपका अनयूनिफॉर्म हो, मतलब सॉरी नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ऐसे आप क्या है आप कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारी कार्डियक मसल है ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये मसल तो है हमारी, कहाँ पे होती है, हार्ट में होती है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कार्डियक मसल्स होते हैं जो अपने आप में ग्रुप करके क्या बनाते हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। इसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं जिनका काम क्या होता है, आपस में सारे सेल, सारे मस्कुलर सेल, कार्डियक मस्कुलर सेल में आपस में सिंक्रोनाइजेशन करना, और उसकी वजह से एक क्या है, हमारा क्या है, रिदमिक रेगुलर एक पर्टिकुलर हार्ट बीट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है ये एक पर्टिकुलर रेगुलर फेनोमेना में रिदम के साथ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड की क्या होती है, जिससे कि ब्लड की पंपिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक पंपिंग ऑफ द ब्लड विच इज द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कार्डियक मसल। तो यहाँ पे ये था हमारा कार्डियक मसल के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, नेक्स्ट हमारा आने वाला है यहाँ पे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल यहाँ पे आएगा। पहला वर्ड है इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री है। तो मतलब की बात ये है आपकी कि भाई हमारा जो स्केलेटल मसल था वो भी वॉलेंट्री था, हमारा जो कार्डियक मसल है वो इनवॉलेंट्री है, और हमारा क्या है जो स्मूथ मसल है वो भी इनवॉलेंट्री है। सो वी हैव द टू इनवॉलेंट्री, दैट इज द कार्डियक एंड स्मूथ, एंड वी हैव ओनली वॉलेंट्री कंट्रोल ऑन द स्केलेटल मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, जो कि मूवमेंट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, सबसे पहला वर्डिंग यहाँ पे यही लिख दिया है, क्या लिख दिया, इनवॉलेंट्री है, कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे आपका। तो इनवॉलेंट्री यहाँ पे ये मसल को बता दिया गया है। स्मूथ मसल कहाँ पे होती है, क्या है वो अभी हम पढ़ते हैं। मसल प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन। अच्छा, जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, अब हॉलो ऑर्गन क्या है, जैसे हॉलो ऑर्गन यानी कि कोई ट्यूब है, कोई क्या है, कोई ट्यूब है, और इस ट्यूब क्या है, ये हॉलो ही है, ये ल्यूमन ही है। अब बात करें हमारे जीआई ट्रैक्ट की, तो जैसे हमारा क्या है, जीआई ट्रैक्ट होता है, ये हमारा स्टार्ट हुआ ईसोफेगस, देन वी हैव द स्टमक, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, देन वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वी हैव द पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एंड वो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा कहाँ पे है, हमारा एनस में वो जाके खत्म होता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एनस में जाके वो खत्म होता है। तो पर्टिकुलरली ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा जीआई का, ये क्या है, ये हॉलो ही है। ये क्या है, ये हमारा स्टमक भी क्या है, ये भी हमारा हॉलो ऑर्गन है, ये भी ट्यूब है हमारी, देन वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे के सारे हॉलो ऑर्गन्स हैं। तो जनरली मेजरली आप देखोगे कि यहाँ पे आपको लार्ज इंटेस्टाइन प्लस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर बहुत, यानी कि ओवरऑल तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एविडेंस देखने को मिलता है, किसका एविडेंस देखने को मिलता है, किसका यहाँ पे मेजॉरिटी देखने को मिलती है, इसकी। यानी कि ये जो स्मूथ मसल है, ये जो स्मूथ मसल है, ये जो स्मूथ मसल है, ये आपको जनरली लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखेगा। बट ओवरऑल बात करें तो पूरे के पूरे जीआई में, यानी कि पूरे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है इनवॉलेंट्री है, कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे हमारे पास। एंड देन वी हैव द, हमारे पास आगे क्या लिखा है, फाइबर्स आर स्पिंडल शेप्ड, नॉन स्ट्रेटेड एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड। क्या लिखा है यहाँ पे कि स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप मतलब क्या है हमारा, ऐसे, कैसे शेप रहेगा, ऐसा शेप रहेगा, स्पिंडल लाइक रहेंगे ये कैसे रहेंगे, ये स्पिंडल लाइक क्या है, इनका शेप रहेगा, और क्या है, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं ये, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। प्रोड्यूसेस स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि ये प्रोड्यूस करता है स्लो, यानी कि स्लो कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करता है। सस्टेन्ड मतलब क्या है कि बहुत सिस्टमिक होते हैं, बहुत सस्टेन होते हैं, स्लो होते हैं, और बहुत टाइम तक ये प्रेजेंट रह सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हैं, स्लो हैं और सस्टेन हैं। लोकेशन जनरली क्या है, जैसे कार्डियक का नाम था तो कार्डियक से समझ में आ गया कि सर कार्डियक मसल तो हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल मसल किस में प्रेजेंट रहेंगे, जो मसल हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू। सर बट ये स्मूथ है, तो स्मूथ क्या है, हमारा जो भी ऑर्गन है, हमारा जो भी ऑर्गन है, मान लीजिए ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमने बनाया था हमारा
स्टोमक, तो हमारा ये स्टोमक है, हॉलो है, तो इसकी जो लाइनिंग होनी चाहिए, इसकी जो लाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी इंटरनल लाइनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि स्मूथ होनी चाहिए। और ये स्मूथ जो हमारे मसल फाइबर हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा बहुत स्लो, यानी कि ये क्या है, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्मूथनेस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मसल कैसी होती है इनकी, बहुत स्मूथ होती हैं, तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इस स्मूथिसिटी की वजह से ये पूरे हॉलो ऑर्गन, जैसे ये ट्यूब है, ये इसके पूरे लाइनिंग करेगा, यानी कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा ऑर्गन है, इसकी जो मस्कुलर लेयर होगी वो इससे बनी होगी, बिकॉज बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए यहाँ पे कि वो कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक क्या है वहाँ पे रह सके, और उसके बाद स्मूथनेस चाहिए। तो इस स्मूथ मसल को आप कनेक्ट किससे करना कि हॉलो, यानी कि स्टोमक के अंदर की लेयरिंग बहुत स्मूथ चाहिए, इंटेस्टाइन की बहुत स्मूथ चाहिए। देन वी हैव द लोकेशन लाइक यूट्रस, यूट्रस इज अ हॉलो ऑर्गन। देन ब्लड वेसल, अच्छा ब्लड वेसल के आप अंदर अभी यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा तो इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, इस ब्लड वेसल के अंदर आपको सिस्टमेटिकली दिख रहा है कि ये तो एक्चुअली हमारा क्या है, ये एक ब्लड वेसल है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा क्या है, ये ल्यूमन है, यानी कि ये खाली जगह है। और इसके जो पर्टिकुलरली जो इसके जो मसल्स हैं, इसके जो मसल्स हैं जिससे कि ट्यूब बनी है, ब्लड वेसल है जिससे कि ये बनी है, जनरली क्या है, ये आर्टरी है, आर्टरी का यहाँ पे एक दिखाया गया है। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, ये जो बना है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, ये सब स्मूथ मसल की वजह से हो रहा है, ये सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा है, स्मूथ मसल की वजह से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे ये सारा का सारा, ये आपको दिखेगा, ये कैसा है, ये सारा का सारा स्ट्रेटेड नहीं है, ये सारा का सारा स्ट्रेटेड नहीं है, ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट डिज़ाइन है ये सारा का सारा कैसा है, स्मूथ मसल का ये सारा का सारा डिज़ाइन है, ठीक, स्मूथ मसल का है। और जनरली क्या लिखा गया है यहाँ पे, स्पिंडल शेप लिखा गया है, यानी कि स्पिंडल शेप की तरीके से होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो ब्लड वेसल के अंदर भी ये होगा, क्योंकि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्शन करना है और सस्टेन करना है उस कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो ब्लड वेसल पहले जो है इतना था साइज में एंड देन कॉन्ट्रैक्ट होकर इतना हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्शन को बहुत लंबे टाइम के लिए मेंटेन करना है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस स्लो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। लोकेशन हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ब्लड वेसल, ब्रोंकाई एंड द वेसल, ब्रोंकाई के अंदर भी होता है, जिससे कि हमारी एयरवे स्मूथ रहे, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट हो सके। कभी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमारा एयरवे क्या है, डायलेट हो जाता है, जिससे ज़्यादा एयर जाए अंदर, ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे मिलती है हमारे ब्लड को। तो दैट्स वाई हॉलो ऑर्गन के अंदर ये देखने को मिलेगा, दैट इज द स्मूथ मसल। तो यहाँ पे स्मूथ मसल की अगर मैं बात करूँ, बाकी स्केलेटल की बात करी जाए और बात करी जाए हमारी कार्डियक की, तो जनरली ये अगर आपको तीन देखें तो यहाँ पे ये चीज़ जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल दिमाग में कर लेना कि भाई ये स्केलेटल मसल जो है हमारी, ये स्केलेटल मसल है, ये सिर्फ हमारी वॉलंटरी है। उसके अलावा ये दोनों जो हैं, इन स्केलेटल मसल के अलावा, इन स्केलेटल मसल के अलावा हमारी जो बाकी की हैं ये सारी की सारी कैसी हैं, ये सारी की सारी इनवॉलंटरी हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये हमारी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ये भी हमारा इनवॉलंटरी है, ये भी हमारा इनवॉलंटरी है, ठीक। उसके बाद ये वाला भी हमारा क्या है, इनवॉलंटरी है, यानी कि कार्डियक एंड स्मूथ इनवॉलंटरी है। और ये हमारा स्केलेटल मसल कैसा है, वॉलंटरी है यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो स्केलेटल मसल जो है जनरली वो बोन से अटैच होती हैं, बोन के मसल्स में अटैच, मतलब वो जो मसल्स जो हमारी बिग मसल्स होती हैं, जैसे कि मैंने बाइसेप, ट्राइसेप्स ये सब बताए थे आपको, ये टेंडन के थ्रू बोन से अटैच होती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज द मूवमेंट, पॉस्चर वगैरह प्रोपल्शन भी होता है, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मूवमेंट है। अच्छा यहाँ पे ये जो कार्डिक है तो कार्डिक से ही पता लग गया, हार्ट में ये होती है। और क्या है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और कैसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं या रिलैक्सेशन कैसे होते हैं, रिदमिक होते हैं, यानी कि क्या है, रिदमिक इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क बताई थी जो आपस में सिंक होकर एक रिदम करते हैं, और जनरली क्या प्रोड्यूस होती है, इनसे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। इनसे क्या प्रोड्यूस होगी, इनसे हार्ट बीट जो है प्रोड्यूस होती है। बात करें उसके बाद स्मूथ मसल की, उसके बाद बात करें ये जो हमारा है स्मूथ मसल, बाकी ये जो कार्डियक मसल का था, स्मूथ मसल की बात करूं अगर मैं, तो स्मूथ मसल किसके अंदर रहेगी, हॉलो ऑर्गन के अंदर रहती है। हॉलो ऑर्गन के अंदर ये हमारा
जो है स्मूथ मसल किससे बने होते हैं, मतलब जो लेयरिंग होती है वो हमारी स्मूथ मसल की होगी, ये भी हमारी इनवॉलंटरी है। जनरली क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, बट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, सस्टेन बहुत होते हैं, यानी कि सस्टेनेबिलिटी बहुत होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। जनरली क्या है, इसमें आपको ब्लड वेसल देखने के लिए मिलेगा कि ब्लड वेसल के अंदर होंगी, या फिर क्या है ये जीआई के अंदर होगा, या फिर ब्रोंकाई के अंदर होगी, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि यूट्रस हमने पढ़े थे। तो मेजरली वी हैव द वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। कार्डिक इज हाईली स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द हार्ट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल हॉलो ऑर्गन के अंदर होती है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बट लंबे टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी रहती है। और हमारा जीआई के स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यूट्रस ब्लड वेसल में होता है। एंड देन वी हैव द स्केलेटन मसल विच द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, जो कि बोन से अटैच होता है, यानी कि जो बड़े बड़े मसल्स हैं वो बोन से अटैच होते हैं, टेंडन के थ्रू अटैच होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मूवमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डिक मसल, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो हमने यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ा, उसके बाद टाइप्स में हमारे पास क्या था, वी हैव स्केलेटल, वी हैव स्मूथ, वी हैव द कार्डिक, एंड देन एट लास्ट मैंने आपको ये दिखाया था जो कि ब्लड वेसल के अंदर क्या है इसका होता है। एंड देन एट लास्ट जनरली फिजियोलॉजी, जो कि हमने ज़्यादातर समझ ही ली है, इसके में सारे वही पॉइंट्स लिखे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखते हैं इन पॉइंट्स में क्या लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोड्यूसेस वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब हम होल एंड सोल मसलकुलर की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही होता है, वॉलंटरी भी होता है, इनवॉलंटरी भी होता है। स्केलेटल हमारा वॉलंटरी है, स्मूथ और कार्डिक हमारा इनवॉलंटरी है। मेंटेन्स पॉस्चर एंड बॉडी पोजीशन, यानी कि मूवमेंट, बॉडी पोजीशन, प्रपल्शन, इन सब के लिए हमारा यहाँ पे होता है। हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को, यानी कि ये भी कार्डिक मसल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिम्फ भी हमारा इसी क्या है बेसिस पे चलता है। एड्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में, क्योंकि हमारा पूरे जीआई में क्या है, कैसा है भाई, स्मूथ मसल है। रेस्पिरेशन में भी स्मूथ मसल है, तो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, और प्रपल्शन करेगा, एक्सक्रीट आउट करवाएगा, यानी कि क्या करवाएगा, एक्सक्रीशन करवाएगा। यूरिन का हो चाहे एनस से हमारा स्टूल का हो, यूरिन से हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है भाई, यूरिनरी हमारा जो ब्लैडर है ये भी कैसा है, ये यूरिनरी ब्लैडर भी कैसा है, ये भी तो हमारा हॉलो ऑर्गन है। तो इसके अंदर जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर जो लाइनिंग होती है, यानी कि ये भी क्या है, स्मूथ मसल से होता है, जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप होल्ड भी कर सकते हो, आपने किसको, यूरिन को एक टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, बिकॉज इसमें न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। बट उसके बाद ये इनवॉलंटरी ही रहेगा, क्योंकि आप कंट्रोल एक टाइम पे आके नहीं कर सकते। तो अगेन ये स्मूथ मसल आपका क्या है, इनवॉलंटरी ही रहने वाला है। एंड देन ये स्फिंक्टर जो है ये रिलैक्स होगा, एंड द यूरिन विल कम आउट, जो कि एक्सक्रीशन को क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड एट द लास्ट जनरेट्स बॉडी हीट। बॉडी हीट क्या है, मस्कुलर टिश्यूज क्या है, बॉडी हीट को जनरेट करते हैं थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। सो दिस इज द ओवरऑल फिजियोलॉजी व्हाट वी कैन से ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू। वी हैव 3 मेजर मस्कुलर टिश्यू, जो कि मैंने बता दिया है। सो दिस इज ऑल ओवर द muscular tissue, this is all about the muscular tissue. Now we are moving ahead with the nervous. यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, नर्वस टिश्यू के बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि भाई ये नर्वस टिश्यू का क्या खेल है। नर्वस टिश्यू है तो किससे रिलेटेड है, सीधा सीधा यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये बताना ये चाह रहा है अपने नाम से कि आप मुझे नर्वस टिश्यू बोल रहे हो, तो ये नर्वस टिश्यू क्या है, ये सीधे सीधे नर्व ही है। ये क्या है, ये नर्व है, यानी कि बहुत सारे सेल्स क्या है, बहुत सारे सेल एक टिश्यू बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। यानी कि क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप, नर्व्स का क्रिएशन, यानी कि नर्व के पाथवे, नर्व का क्रिएशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, आपका ब्रेन हो, या फिर आपकी बहुत सारी ये जो नर्व्स हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर इनकी बात हो, या स्पाइनल कॉर्ड की बात हो, ये सारा का सारा किससे है, ये सारा का सारा नर्वस टिश्यू से यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नर्वस टिश्यू के बारे में अगर देखें, नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्यों बोला गया, स्पेशलाइज्ड टिश्यू इसको इसलिए बोला गया भाई, क्योंकि बात अगर हम कर रहे थे एपिथेलियल की, बात जब हम एपिथेलियल की कर रहे थे, और बात जब हमने करी थी किसकी, हमने पढ़ा था कार्डियक, तो या फिर स्मूथ या स्केलेटल, तो हम बेसिकली जब बात कर रहे थे एपिथेलियल की, बात कर रहे थे मसल की, या फिर अभी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। लेकिन जब नर्वस टिश्यू की बात आती है तो थोड़ा सा अलग हटके है।
थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्पेशलाइज्ड सेल है। ये एक तरीके का अलग से ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जनरली रिसीव करता है स्टिमुलस को, चाहे स्टिमुलस एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, क्या है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है, जनरेट करता है नर्व इंपल्स को, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको क्रिएट करता है नर्व इंपल्स को, एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ट्रांसमिट करता है कहां पे, ब्रेन में, थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्रेन टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। जो भी अभी बोला जा रहा है, जो भी सोचा जा रहा है, जो भी आप ये अभी वीडियो देख पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, your whole and soul existence depend on the nervous tissue, that's why it is very special, that's why it is the specialized tissue which is the nervous tissue। यानी कि ये क्या करता है, ये स्टिमुलस लेता है, जनरेट करता है नर्व इंपल्स को, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन थ्रू द बॉडी, यानी कि थ्रू द बॉडी की बात करें अगर, तो बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, एंड देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो अल्टीमेटली, और यहाँ से हमारा सारा पेरिफेरल नर्व्स निकली होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और होता क्या है, ये सेंसरीज, यानी कि इसके अंदर सेंसरी, ये जो नर्वस टिश्यू है इसके अंदर क्या है, ये सेंस भी कर सकता है और ये मोटर भी कर सकता है और ये क्या है, एनालाइज भी कर सकता है। इस पूरे से अगर हम फेनोमेना को समझें, इस पूरे फेनोमेना को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो बात यहाँ पे सीधी सी आएगी कि सपोज करिए ये तो हमारा भाई ब्रेन है, ये हमारा एक पर्टिकुलर ब्रेन है, एंड देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड से हमारा, स्पाइनल कॉर्ड से वी हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरियस नर्व, वेरियस पाथवे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब होगा क्या, ये स्टिमुलस को, यानी कि जो भी स्टिमुलस है, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन की बात करें, या फिर आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, आपको टच का इस टाइम क्या है, अंदाजा है, यानी कि बात करें अगर सेंसेशन को, कि मैंने यहाँ पे पेन की टिप को यहाँ पे प्रेस करा है एंड देन आई एम फीलिंग दिस पर्टिकुलर सेंसेशन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से किस में गई, स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ पे गई, ब्रेन में गई। तो यानी कि ये सेंसरी टाइप का भी है। ये पूरा नर्वस सिस्टम की बात हो रही है अभी, ये पूरे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि पूरे जो नर्वस सिस्टम है इसको कंप्राइज कौन कर रहा है, इसको नर्वस टिश्यू ही क्या कर रहा है, कंप्राइज कर रहा है। तो सेंसरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन गई कहाँ, ब्रेन की, इसके बाद इसका होगा क्या, इसका होगा भाई एनालिसिस, इसका एनालिसिस होगा, ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा इस इंफॉर्मेशन को कि अब इस इंफॉर्मेशन के साथ करना क्या है। तो अगर मोटर रिस्पॉन्स की जरूरत है तो क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने ये सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये थी मेरी, ये स्टिमुलस था, ये क्या था, ये स्टिमुलस था, और क्या हुआ, ये हुआ हमारा यहाँ पे टच, उसके बाद इस सेंसरी को, इंफॉर्मेशन को, ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन। अब ब्रेन ने डिसाइड क्या करा कि भाई बहुत ज़्यादा क्या है, पॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इस हाथ को यहाँ से हटाना है वरना वहाँ का एरिया डैमेज हो जाएगा। तो यानी कि ये इन्फॉर्मेशन फिर आएगी ये इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन फिर आई, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये जो आ रही है ये कैसे आ रही है, नर्वस टिश्यू के थ्रू आ रही है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये नर्वस टिश्यू के थ्रू आ रही है, और ये आएगी, और यहाँ पे मैं अपने हाथ को मोटर रिफ्लेक्स के थ्रू क्या करूँगा, इसको हटाऊंगा। यानी कि इसका एक और फंक्शन है, मोटर फंक्शन भी यहाँ पे है। तो इसका सेंसरी भी है, इसका एनालाइज करना भी है, यानी कि सेंसरी होगा, एनालाइज होगा, एंड देन उसके बाद मोटर यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आएगा। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये नर्वस सिस्टम की है। यानी कि किसकी बात हो रही है, नर्वस टिश्यू की यहाँ पे बात हो रही है। और पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम किससे कंप्राइज होता है, किससे बना होता है, नर्वस टिश्यू से ही ये बना होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया स्टिमुलस को क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिसीव करे किसको, स्टिमुलस को, यानी कि रिसीव करेगा स्टिमुलस को, और स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद ये जनरेट करेगा नर्व इंपल्स, जो लेके जाएगी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसमिट होगी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी, इट प्लेस, और इसी से कोऑर्डिनेशन होगा, इसी से कंट्रोल होगा, और इसी से इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे इन सारी चीज़ों को। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि पूरा नर्वस सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट करता है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स नहीं है ये नर्वस टिश्यू के पहली बात तो जैसे मस्कुलर टिश्यू के टाइप थे, ये वैसे वाले टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है, ये इसके कंपोनेंट हैं, इसी के पार्ट्स हैं। तो इसके दो कंपोनेंट जनरली होते हैं, एक तो कंपोनेंट आपको ये दिख रहा है और एक कंपोनेंट आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो न्यूरल टिश्यू है यानी कि नर्वस टिश्यू आप इसे बोल लीजिए, इसमें क्या है, एक तो होता है न्यूरॉन, यानी कि एक हो गया हमारा न्यूरॉन, ये एक इसका कंपोनेंट है। और उसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है हमारा न्यूरोग्लिया, सपोर्टिंग सेल। तो हमारा ये जो न्यूरॉन है, आपने सुना होगा, न्यूरॉन के बारे में सुना होगा, तो न्यूरॉन को हम बेसिकली बोलते क्या है, दैट व्हाट इज दिस न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम बोलते हैं कि न्यूरॉन एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। तो ये जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन से और न्यूरोग्लिया से हमारा क्या है, क्या बनता है, पूरा नर्वस टिश्यू बनता है। अच्छा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे हमने मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करने से पहले देखा था, हाईली एक्साइटेबल एंड कंडक्टिव टिश्यू, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एक्साइट होता है और कंडक्टिविटी इसमें रहती है। स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड कम्युनिकेशन, आपको पता है कि कम्युनिकेशन कितना ही रैपिड होता है, व्हेन वी थिंक, व्हेन वी रिस्पॉन्ड, व्हेन वी डेवलप आवर रिफ्लेक्स, और जो भी हम करते हैं वो बहुत रैपिड हम लोग कर सकते हैं। लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जा सकता है। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड रीजनरेशन कैपेसिटी है इसके पास, यानी कि अगर आपके यहाँ पे कोई डैमेज हो जाए, किसी तरह का वुंड हो जाए, तो यहाँ पे रीजनरेशन हो जाता है, वो टिश्यू फॉर्म हो जाता है, पर्टिकुलरली क्या है, ग्रोथ कर जाता है। बट ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलरली न्यूरॉन होता है, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो बात करूँ अगर मैं न्यूरॉन की बात करूँ, और ये न्यूरॉन क्या है भाई, ये न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन हमारा है, इसको आप बोलिए कि ये बेसिक क्या है, बेसिक है ये क्या, स्ट्रक्चर के लिए, पूरा स्ट्रक्चर, या फिर बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, फंक्शन करने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए भी फंक्शन के लिए भी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है ये, बेसिक ऑफ नर्वस सिस्टम। ये पूरे नर्वस सिस्टम की क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड हमारी फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो ये जो न्यूरॉन है, ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन भैया हैं हमारे, ये मिलके पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, ये मिलके पूरा का पूरा हमारा बनाते हैं नर्वस टिश्यू। इसी से ही हमारा ये नर्वस टिश्यू यहाँ पे होता है, इसी से हमारा ये नर्वस टिश्यू होता है। और यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है, ये अगर एक बार क्या है डैमेज हो गया, ये न्यूरॉन अगर एक बार डैमेज हो गया तो वापस से रीजनरेट नहीं कर सकता। तो लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी यहाँ पे बोला गया है। तो ब्रेन अगर एक बार डेड हो गया है, ब्रेन का कुछ पर्टिकुलर न्यूरोनल पार्ट अगर डैमेज हो गया है, उसके अंदर नेक्रोसिस हो गया है, स्कीमिया हो गया है, तो वो डेवलप नहीं कर सकता। बल्कि ये देखा गया है इन रिसेंट स्टडीज की अलग न्यूरल कनेक्शन, अलग से न्यूरॉन्स के पाथवेज डेवलप हो जाते हैं, बट वो जो एरिया वहाँ पे जो डैमेज हुआ है वो कभी भी वहाँ पे रीजनरेट नहीं हो पाता है। सो दिस पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू हैविंग limited regenerative capacity, high metabolic rate, requires continuous oxygen and glucose, because यहाँ पे नर्वस टिश्यू की बात कर रहे हैं हम। मस्कुलर टिश्यू की जब हमने बात करी थी तो स्केलेटल सिस्टम में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट वगैरह करने के लिए। बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट है, उससे भी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे तो कंटिन्यूस खड़े होने से लेके आंखें खोलने से सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल क्या है, सारी की सारी चीज़ें नर्वस टिश्यू के ही साथ में होती हैं। और उसको उस पर्टिकुलर फेनोमेना को करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है भाई, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज की कंटिन्यूस सप्लाई यहाँ पे चाहिए, किसको, नर्वस सिस्टम को, यानी कि इस पूरे नर्वस टिश्यू को। उसके बाद बात करें कंपोनेंट्स की, तो मैंने दो कंपोनेंट्स बताए थे, जिसमें हमारा पहला न्यूरॉन है, देन वी हैव द न्यूरोग्लिया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं। बता चुका हूं न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये सारे के सारे न्यूरॉन्स, ये क्या है भाई, ये एक सेल है, ये तो एक क्या है, ये एक सेल है और इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और ये सेल क्या है, इस पूरे सेल से ये जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, ये क्या है, ये पूरे सेल क्या बनाता है, ये पूरा सेल बनाता है नर्वस टिश्यू। ये सारे मिलके नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यूनिट है। अच्छा, आप इसके अंदर देखेंगे, अभी इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूं तो इसका अगर मैं आपको एक इजी डायग्राम बना के दिखाता हूं,
इसका एक इजी डायग्राम अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत क्या है आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके क्या है जो भी सेमेस्टर पेपर हैं या फिर आपके जो भी आपके नर्सिंग स्कूल्स के या फिर कॉलेज के जो भी हमारे क्या होते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत कॉमन होता है ये पूछा जाना, यानी कि बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है, बहुत कॉमनली ही आपको देखने के लिए ये स्ट्रक्चर मिलेगा किसका, न्यूरॉन का। ठीक, तो इस न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है कि इसको आपको बनाना है, यानी कि इसको अच्छे से आपको बनाना है। और बहुत इजी है बनाने में, कुछ इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत इजीली ये जो है स्ट्रक्चर जो है वो बन के तैयार हो जाता है अल्टीमेटली। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे कुछ स्पेसिफिक मैं यहाँ पे चीज़ें बनाऊँगा और वो पूरी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने क्यों यहाँ पे बनाया है। ठीक, तो उसके बाद वी हैव यहाँ पे एक डेफिनेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, ये भी सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि भाई कैसा अजीब सा स्ट्रक्चर सर आपने ये बना दिया है, बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बन चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी बिल्कुल समझा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया हमारा किसका, न्यूरॉन का, यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। तो बिल्कुल मैंने वहाँ पे जो डायग्राम की इमेज मैंने आप लोगों के लिए लगाई थी वो मैंने वहाँ से स्टार्ट इसलिए नहीं करा है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप हो जाएंगी, हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलना है, तो इस इमेज से आप समझिए। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी इसको देख के कि ये तो जो है जो मेन पार्ट सा लग रहा है भाई, कुछ ये क्या है, यही कुछ करेगा, तबाही करेगा, यही कुछ मेन पार्ट सा ये लग रहा है। तो ये हेड टाइप का है, ये इसकी भाई पूंछ है, ये पूरी बॉडी सी है और ये नीचे इसकी पूंछ है, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको समझ में आपको आ रहा है। स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, रेगुलर शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि मैंने आपने या फिर आप लोगों ने बुक में देखा होगा बहुत कि सर न्यूरॉन तो स्ट्रेट होता है, हमने डायग्राम देखा था ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है, उसके बाद इसकी टेल होती है, आपने तो यहाँ से मोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हो सकता है कि उसका एक्शन ही ना हो, ऐसा भी होता है। सो पर्टिकुलरली क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट है, हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट है, इसमें आप देखोगे इस पूरे ही पार्ट को, इस पूरे पार्ट को, यानी कि ये पूरा जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये क्या है, ये सेल बॉडी है पूरा का पूरा, यानी कि इतना यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट सेल बॉडी है। उसके बाद क्या है, ये हमारा जो है, ये जो भाई चला, यहाँ से सिलसिला चला, ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं एक्शन, यानी कि ये स्टेम है। ये क्या है, स्टेम है, ये एक्शन है। और हमारा ये जो है पर्टिकुलरली ये जो पूरा सेक्शन है, ये क्या है, ये हमारा इसको बोलते हैं हम पोस्ट साइनेप्टिक एंड है, बिल्कुल एंड का पार्ट है, टर्मिनल है, पोस्ट साइनेप्टिक एंड बोल दिया इसको। तो ये तीन बेसिक चीज समझ लेना, ये रहा भाई सेल बॉडी, ये है पूरा एक्शन, ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक एंड। उसके बाद अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, बीच में आपको सेंटर में दिख रहा होगा, तो ये बीच में जो सेंटर में है इसको हम बोलते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये सेल की बॉडी है, सेल के बीच में हमारा न्यूक्लियस है। ये जो आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में येलो कलर के स्ट्रक्चर जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इनको बोलते हैं। क्या काम है हर किसी का, सब अभी समझा देंगे आपको। ठीक, उसके बाद ये एक्शन है, तो ये तो हमारा पूरा स्टेम हो गया। और उसके बाद ये एक्चुअली में जो आपको एक कवरिंग सी दिख रही है, ये पूरा जो कवरिंग दिख रही है, ये पूरी कवरिंग किसकी होती है, ये एक शीट की होती है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। क्या है, माइलिन शीट बोलते हैं। जैसे कि हमने अपने घरों में या फिर इलेक्ट्रिकल वायर जो होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर से बिजली दौड़ती है जो कॉपर या एल्युमिनियम के होते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल बीच में जो था, ये जो था इसको ही हम एक्चुअल में एक्शन बोलते हैं। बिल्कुल बीच में जो जा रहा है, इसके बिल्कुल बीच में जा रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आप इसे समझ लीजिए मेटल के जो तार है। बट हमारे जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ रबड़, यानी कि रबड़ जो है वो होती है, उसको पूरा एनसर्कल करती है। और ये जो है इसके चारों तरफ ये जो एनसर्कल हुआ है, ये शीट है जिसमें एनसर्कल करा है, इसको माइलिन शीट बोला जाता है। ठीक, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक एंड है। और पोस्ट साइनेप्टिक एंड में लास्ट में आपको ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप साइनेप्टिक बल्ब बोल लीजिए। ये क्या है, ये है साइनेप्टिक बल्ब, बल्ब लाइक है भाई, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये साइनेप्टिक बल्ब हो गया आपका। यानी कि ये सारे के सारे आपके साइनेप्टिक
बल्ब हो गए हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, इंफॉर्मेशन का जो पाथवे है, इंफॉर्मेशन का जो क्या है, अल्टीमेटली जो ट्रेवल करने का एक पैटर्न है कि कहां से कहां जाता है। तो इंफॉर्मेशन हमेशा यहां से जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हमारा पहले क्या है, सेल बॉडी की तरफ से ही जाएगा हमेशा। सॉरी, सो हमारा इंफॉर्मेशन जो है सेल बॉडी की तरफ से ट्रेवल करेगा। ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के यहाँ पे थ्रू हमारे जनरेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होती हैं इसी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। तो ये क्या है, ये हमारा पहले सेल बॉडी के थ्रू जाएगा, फिर ये हमारा एक्शन के थ्रू जाएगा। एक्शन से ट्रेवल करते हुए ये कहाँ पे जाएगा, एक्शन ट्रेवल करते हुए हमारा इस साइनेप्टिक एंड में, जिसको पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट मतलब बाद का साइनेप्टिक एंड है ये हमारा, यहाँ पे जाएगा। तो हमारा ट्रेवल कैसे हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, ट्रेवल हो रहा है हमारे इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे सेल बॉडी से एक्शन, देन वी हैव द पोस्ट साइनेप्टिक एंड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक और चीज देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन, यहाँ से इसका दूसरा न्यूरॉन इस डेंड्रिट वाले पार्ट से, यानी कि अगर मैं आपको इसको हटा के अभी दिखाऊं, यानी कि अगर मैं इसको अभी हटा देता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको दूसरा न्यूरॉन क्या है, अटैच मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे आपको दूसरा न्यूरॉन अटैच मिलेगा, और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्रिट्स वाला पार्ट, ये डेंड्राइट्स जो था, ये जो था डेंड्राइट्स, यानी कि ये जो पार्ट थे जो सेल बॉडी से निकले हुए थे, ये जो सेल बॉडी से जो पार्ट निकले थे, ये जो डेंड्राइट्स था, ये यहाँ पे बिल्कुल एक क्या है, न्यूरॉन के एंड में कनेक्टेड होता है। मतलब ये न्यूरॉन खत्म हुआ और तो दूसरा न्यूरॉन अपने सेल बॉडी पार्ट से, अपने सेल बॉडी वाले पार्ट से यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड रहेगा। यानी कि नीचे हमारा ये एक्शन निकल गई और बीच में यहाँ पे हमारा सेम क्या है, बीच में न्यूक्लियस होगा और ये हमारा डेंड्राइट्स कनेक्ट रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रेवल हुई, एक्शन से गई, पोस्ट साइनेप्टिक एंड पे गई, ये बल्ब थे हमारे सिनेप्टिक बल्ब, और फिर से ये डेंड्राइट्स ने इस इन्फॉर्मेशन को ले लिया और फिर से एक्सोन में भेजेगा और फिर से पोस्ट सिनेप्टिक। तो ऐसे करके इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में। ये हमारा क्या है, इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है भाई, ये हमारी बेसिक यूनिट है। ये जो न्यूरॉन है बेसिक यूनिट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखोगे यहाँ पे भी वही सारी चीज़ बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं यहाँ पे, वही सारी चीज़ यहाँ पे ही बताया गया कि ये हमारा बीच में क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है भाई, ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ये पूरा हमारा सेल बॉडी हो गया। इससे कुछ निकलती हुई चीज़ें बताई थी, दैट इज द डेंड्राइट्स। एंड क्या काम है इनका, अभी बताया है, ये रिसीव करेंगे किसको, इन्फॉर्मेशन को। एंड देन ये जो हमारा है, ये गया भाई, ये गया, ये गया, ये एक्शन है हमारा, ये क्या है, ये रहा हमारा एक्शन, कवर करता है इसको चारों तरफ से। ये माइलिन शीट है, ये श्वान सेल क्या है इसके बारे में अभी बताएंगे। अच्छा, इनके बीच में अगर जो गैप होता है, यानी कि ये जो एक्शन जहां जहां दिख रहा है छोटा छोटा, इसके बीच में जो गैप है, ये नोड्स ऑफ रणवीर इनको बोला जाता है। और ये बिल्कुल क्या है, टर्मिनल पार्ट है किसका, एक्शन का। ये जो स्टेम जा रही थी, पूरी डंडी जा रही थी, स्टेम ये एक्शन थी, तो भाई इसको एक्शन का टर्मिनल बोल दिया। आप इसे पोस्ट सिनेप्टिक एंड बोल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे एंड में बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था, ये क्या बताया था, क्या है, सिनेप्टिक बल्ब है। ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये हमारा टिपिकल एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एक बात और, ये पूरा नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस में है, तो इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो अभी है, ये अभी बिल्कुल आप ये मान लीजिए इट इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम नर्वस टिश्यू यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमको ये पढ़ना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ न्यूरॉन, अब बेसिक डिटेल्स ऑफ द न्यूरॉन, बिकॉज वी आर कैरिंग फॉरवर्ड अवर यूनिट फर्स्ट। और यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर से अभी आने वाला है आपके नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें सिर्फ इस नर्वस सिस्टम की यूनिट है और इस पे ही पूरा क्या है, यूनिट है। अभी तो इस यूनिट का पार्ट है ये, अभी आगे इसके ऊपर ही एक पूरी यूनिट है, तो जहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे अभी इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जो शो नहीं करे गए हैं इस इमेज में, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको मैंने बना के दिखाए थे वो तो आपको बिल्कुल याद करने हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द न्यूरोग्लिया, जो कि इसका दूसरा पार्ट था। एक न्यूरॉन है, एक न्यूरोग्लिया है। अच्छा, ये न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन एक सेल था और कुछ और सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। ये जनरली सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरे नर्वस सिस्टम को भाई सपोर्ट करते हैं। कहीं इंजरी हो गई तो उसको ठीक करेंगे, यानी कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब प्रोवाइड करते हैं। न्यूरॉन तो अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ट्रांसफर करने का काम करता ही है, बट ये जो न्यूरोग्लिया है, ग्लियल सेल्स इनको बोल लीजिए, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करेंगे, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेंटेन आयोनिक बैलेंस एंड फॉर्म माइलिन शीट, क्या करता है, आयोनिक बैलेंस फॉर्म करेगा और क्या करेगा, ये माइलिन शीट बनाएगा भाई।
ये जो माइलिन शीट थी, ये एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग थी, इस माइलिन शीट को क्या है बनाने का काम किसका है? बनाने का काम है हमारा न्यूरोग्लियल सेल का। अब बहुत तरीके के होते हैं, कौन बनाएगा सर माइलिन शीट, ये भी बता दीजिए, तो वो बता दी जाएगी। डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स क्या है? कंडक्ट नहीं करते हैं, ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करते हैं। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन जो होता है, ये जो न्यूरॉन है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी भाई, ये तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? जनरेट करेगा। बट ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये जो ग्लियल सेल हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को ये जनरेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करेंगे। ये न्यूरॉन जो है यही इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो ये जो सपोर्टिंग सेल हैं इनको हम क्या बोलते हैं? गिलियल सेल्स बोलते हैं, लिखा है गिलियल सेल्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं सर, ये बता दीजिए, क्या काम है इनका, ये बता दीजिए। ये सब अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है एपेंडाइमल सेल, वी हैव द ओलिगोडेंड्रोसाइट, वी हैव द सैटेलाइट सेल, श्वान सेल, माइक्रोग्लिया एंड द एस्ट्रोसाइट्स। यहाँ पे ये कुछ क्या है? सेल्स हैं जिनको हम ग्लियल सेल्स बोलते हैं, इनका नाम है ग्लियल सेल्स। इतने सारे ये क्या हैं? इतने टाइप्स के हमारे पास ग्लियल सेल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ पे लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये चार आपको सपोर्टिंग सेल देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे पेरिफेरल पीएनएस की, तो सिर्फ सैटेलाइट और श्वान सेल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एपिडेमल सेल से। ये एपिडेमल सेल क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वेंट्रिकल के अंदर होता है और ये सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, ये सारी की सारी चीजें अभी रिपीट होने वाली हैं आपकी यूनिट में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हमारा कहाँ है? सबएक्नोइड स्पेस में रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है हमारा ये फ्लूइड, उसको ये क्रिएट करता है, उसको ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है? ये ही ओलिगोडेंड्रोसाइट रिस्पॉन्सिबल है माइलिन शीट के प्रोडक्शन के लिए। जो माइलिन शीट होती है इसको बनाता है। देखिए ऐसे देखिएगा, ये माइलिन शीट है, इस माइलिन शीट से ये कनेक्टेड है, बिल्कुल इस माइलिन शीट से क्या देखोगे आप? ये पूरा कनेक्टेड है, अगर आपको अब दिख रहा हो अच्छे से। तो ये हमारा क्या था? ये एक्शन है, ये सेल बॉडी हमारा ये एक्शन है। और इसके चारों तरफ देखिए क्या है? रबड़, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स में होती है, चारों तरफ क्या है? क्या है? वो रबड़ लिपटी हुई है। और इस माइलिन शीट, जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, इससे किस क्या है? ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है और ये मेंटेन करता रहता है, इस माइलिन शीट को प्रोड्यूस करता रहता है। अच्छा, बीच में गैप दिख रहा होगा, इसको क्या बताया था मैंने? नोट्स ऑफ रणवीर यहाँ पे बताया था। ठीक, नाउ मूविंग टू द एस्ट्रोसाइट, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे चलते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स क्या है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं भाई ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको बोलते हैं बी, ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि ये बैरियर बनाते हैं जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी ब्लड सप्लाई करती हैं किसको? ब्रेन के टिश्यू को, ब्रेन के पैरेन्काइमा को। वहां पे उन आर्टरीज, ये जो पर्टिकुलरली आप सपोज करिए, अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो सपोज करो कि हमारा क्या है भाई? ये पर्टिकुलर एक ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है और इसको, इस ब्रेन को क्या है? बहुत सारी आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। बहुत सारी आर्टरीज जो हैं वो क्या करेंगी? ब्लड सप्लाई करेंगी, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। अब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं आपसे, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं, तो अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, मैग्नीफाइन कर दूं, तो यहाँ पे आपको आर्टरीज में क्या देखने को मिलेगा कि सपोज करिए ये हमारा क्या था? ब्रेन का आर्टरी था, ये हमारा ब्रेन का आर्टरी था। और इस ब्रेन के आर्टरी के चारों तरफ आपको क्या है? ये पर्टिकुलर सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये जो सेल है ये ब्लॉक करते हैं, यानी कि इस आर्टरी से क्या है? यानी कि ऑक्सीजन हो या फिर ग्लूकोज हो, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो भी ब्रेन को चाहिए, वही ये हमारा जो एस्ट्रोसाइट्स हैं इनके थ्रू फिर यहाँ पे ब्रेन में जाएंगे। यानी कि बैरियर है, आर्टरी के और ब्रेन के बीच में बैरियर है, जिससे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई यहाँ पे अनवांटेड सब्सटेंस ब्रेन पे ना पहुंच जाए, इसलिए ये बैरियर क्रिएट करते हैं। और कौन क्रिएट करता है? ये एस्ट्रोसाइट, स्टार शेप बोला जाता है इनको, स्टार शेप सेल होते हैं ये। उसके बाद है माइक्रोग्लिया। अच्छा, माइक्रोग्लिया क्या करता है? ये फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये माइक्रोग्लिया फैगोसाइटोसिस करवाता है। क्या करवाता है? ये फैगोसाइटोसिस करवाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फैगोसाइटोसिस करवाएगा, ये फैगोसाइटोसिस करवाता है। यानी कि सेलुलर ईटिंग, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे वहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको एनगल्फ कर लेगा, उसको खा लेगा। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आती है तो ये सैटेलाइट सेल है।
कंटिन्यूस क्या है, सैटेलाइट की तरह काम करता है, देखता है कहीं पे कोई फंक्शनिंग एबनॉर्मल तो नहीं हो रही है, उसके हिसाब से सिग्नल भेजता है डिफरेंट सेल्स को। देन वी हैव द श्वान सेल। अच्छा, श्वान सेल भी क्या है, श्वान सेल भी क्या करते हैं, आपको मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था, आपको एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ये श्वान सेल है, यानी कि इस माइलिन शीट के अंदर ये क्या है, ये श्वान सेल। इस माइलिन शीट के अंदर आप देखोगे ये जो माइलिन शीट है, इस माइलिन शीट के अंदर ये श्वान सेल यानी कि कुछ सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये माइलिन शीट को डेवलप करते हैं। आपने ये कहा था सर अभी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं डेवलप, आप कह रहे हो आप क्या है, श्वान सेल करते हैं। तो एक्चुअल में श्वान सेल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन्स होते हैं उनका माइलिन शीट मेंटेन करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारा क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे क्या है, जो माइलिन शीट होती है न्यूरॉन्स के पास, वो यहाँ पे मेंटेन करता है। ठीक, तो दिस इज द बेसिक टाइप्स ऑफ द ग्लियल सेल, जिनको हम माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं, न्यूक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं और हमारे कहाँ पे होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अ नर्वस टिश्यू। एक हमारा क्या है कंपोनेंट, एक हमारा है न्यूरॉन और एक हमारे हैं ये, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। ठीक, अब बात यहाँ पे न्यूरॉन की थी, तो यहाँ पे 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी मैं बता देता हूँ आपको। कौन से स्पेसिफिक टाइप है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि कुछ न्यूरॉन तो क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स मतलब ये एनालिसिस करेंगे ब्रेन में, और मोटर न्यूरॉन जो है हमारे क्या है, जो कि हमारे मस्कुलर एक्टिविटी करवाते हैं। मतलब ये रही हमारा, जैसे मान लीजिए ये स्किन है, अभी मैंने आपको बिल्कुल एग्जांपल दिया था, यहाँ पे पेन की टिप चुभी मेरे एंड देन मुझको एक सेंसेशन हुआ, दैट पर्टिकुलर सेंसेशन विल बी ट्रांसफर्ड एंड कैरीड बाय द सेंसरी। ये क्या सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएंगे कहाँ पे, ब्रेन तक। ब्रेन में अंदर क्या है, डिसीजन होगा और ये इंटर न्यूरॉन्स करते हैं। देन वहां से जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पीएनएस की तरफ जो भी आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ये किससे अटैच है, देखिए ये वाले न्यूरॉन ये मसल से अटैच है, ये किससे अटैच है, ये सारे के सारे मसल से अटैच हैं, जिससे कि मूवमेंट होगा, और जनरली क्या होगा, इसको हम मोटर न्यूरॉन बोल देते हैं। तो हमारे पास 3 स्पेसिफिकली हैं, सेंसरी, इंटर एंड वी हैव द मोटर न्यूरॉन। तो ये जनरल बहुत बेसिक सा है, क्या है ये हमारे टाइप्स ऑफ, इनको न्यूरॉन बोल दिया जाता है। उसके बाद सामने आपको क्या है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा होगा, ऐप दिख रही है। किसकी ऐप है, ये जीडीसी नर्सिंग की ऐप है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है उससे रिलेटेड, चाहे नोट्स हो, उससे रिलेटेड चाहे आप क्विज, जैसे कि बहुत इस ऐप पे बहुत अलग अलग क्विज यहाँ पे चलती रहती हैं। जैसे इस जीडीसी नर्सिंग ऐप पे अभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉटसेट 11 को टैकल करने वाली सीरीज की क्विज वहाँ पे चल रही है। हम लोग यूट्यूब पे क्या है आपको प्रोवाइड करते हैं सारा स्टडी मटीरियल मंडे टू फ्राइडे, जहाँ पे नॉटसेट 11 के बारे में बताया जाता है। सैटरडे को टेस्ट होता है हमारा एट इवनिंग एट 8 o'clock सैटरडे को, एंड देन संडे को फिर से हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं आपको 9 o'clock पे। तो पर्टिकुलरली क्या है, इस ऐप में आपको एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको क्या है क्विज भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस जीडीसी नर्सिंग की ऐप को आप प्ले स्टोर से इजीली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में था इतना ही, जिसमें आज हमने क्या करा, जिसमें हमने मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को हमने कवर करा है। तो उसकी अप्लाइड एनाटॉमी, उसकी चाहे अप्लाइड फिजियोलॉजी हो, उसके चाहे कंपोनेंट्स हो, उसके चाहे क्लासिफिकेशन हो, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में यहाँ पे स्टडी करा है। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या हमारा स्टडी का टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा लास्ट मेजर टिश्यू बचा है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू को हम वहाँ पे क्या है टारगेट करेंगे। हमने 4 मेजर क्लासिफिकेशन टिश्यू के हमने स्टार्ट करा था, यानी कि पहला एपिथेलियल था, देन वी हैव द मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू विच वी कवर्ड इन द टुडेज क्लास, एंड इन अपकमिंग क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे टिश्यूज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग के साथ। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।